रेडी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के बिहार न्यूज़ चैनल में। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि परसों हमारी बातचीत हुई थी बरौली विधानसभा पूर्व प्रत्याशी सुनील कुमार यादव जी से सुरवल गांव में नवनिर्मित श्री हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में, जिसमें बरौली के कई गणमान्य व्यक्तियों पे आरोप लगा था। इसी क्रम में बरौली नगर पार्षद के चेयरमैन पति श्री जितेंद्र प्रसाद जी के ऊपर भी गंभीर आरोप लगा था। वीडियो वायरल होने के उपरांत कल रात को 10 बजे श्री जितेंद्र प्रसाद जी का कॉल आया। उनके द्वारा ये बताया गया कि सारे आरोप बेहद ही बेबुनियाद है। इस तरह की जो बात है इसमें किसी तरह की सच्चाई नहीं है। तो हमने इस बात की व्यक्तिगत जांच पड़ताल की और सूत्रों से पता चला कि जिन लोगों को यज्ञ में लोगों को निमंत्रित करने और सूचना देने का दायित्व दिया गया था, वे लोग जितेंद्र प्रसाद जी से मिलने में असमर्थ रहे और इस गलतफहमी में जो है वीडियो में अनर्गल बातें बता दी गई श्री जितेंद्र प्रसाद जी के संबंध में। तो पूरे प्रकरण को जानने के लिए हम बातचीत करते हैं श्री जितेंद्र प्रसाद जी से। जी नमस्कार। यज्ञ को लेकर के ऐसी अफवाहें है कि उसमें आपको सूचना दी गई थी, लेकिन आप जानबूझ करके, चूँकि जो यज्ञ कराने वाले लोग हैं दलित समुदाय से आते हैं, तो इस वजह से आप नहीं गए वहाँ पे। इस तरह की अफवाह है। तो हमारे दर्शक सच्चाई जानना चाहेंगे आपके द्वारा कि आखिर सच्चाई क्या है इसमें। मुझे इस तरह की अगर सूचना मिली रहती तो नगर परिषद की जनता हमारे लिए भगवान है, और उसके बारे में अगर कहीं यज्ञ होता है, किसी तरह का कोई कार्यक्रम होता है, मुझे अगर सूचना मिल जाती है या मुझे जानकारी इस तरह भी मिल जाती है तो मैं वहाँ उपस्थित होना पसंद करता हूँ। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। मंदिर में जाएंगे तो भगवान ही रहते हैं मंदिर में, और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, और भगवान स्वरूप जो जनता है नगर परिषद की, उसका आशीर्वाद मिलेगा। मैं क्यों जाना नहीं पसंद करूँगा? मुझे सूचना ही नहीं थी। अच्छा चलिए, ये बात जो है ठीक है। एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आप तो एक अच्छे कारोबारी हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, पैसों की तो कमी है नहीं आपके पास। फिर ये नगर परिषद में चुनाव लड़ना, राजनीति करना, इसके पीछे क्या वजह है? क्या आपको विधायक बनना है, सांसद बनना है, या ये शौक है आपका? जनता हमको प्रतिनिधि के रूप में चुनी है। हमको न विधायक बनना है न सांसद बनना है, लेकिन हम नगर परिषद के वासी हैं, इसलिए पसंद करते हैं कि लोगों के बीच में रहना। पैसे के लिए हम कभी राजनीति नहीं किए हैं। अगर पैसे के लिए राजनीति किए रहते तो 2006 में हम लोग 104 शिक्षकों की बहाली की थी, और आज भी वो शिक्षक हमारे नगर परिषद में हैं विभिन्न स्कूलों में। क्या किसी शिक्षक से पूछिएगा कि जितेंद्र प्रसाद ने एक पान का खिल्ली भी किसी से लिया था? पैसे की तो बात ही छोड़ दीजिए। ईश्वर ने मुझे पैसा दिया है, मेरे पूर्वजों ने कमा के हमको इतना दिया है। मैं स्वयं व्यवसाय करता हूं और पैसा प्रतिदिन उतना कमाता हूं जितना नगर परिषद का प्रतिदिन का बजट होता है। तो मुझे पैसे के लिए मैं राजनीति नहीं करता हूं, बस आप लोगों के प्रेम और स्नेह के लिए राजनीति करता हूं। अच्छा, इसी क्रम में हम ये भी जानना चाहेंगे, ऐसा लोग बताते हैं कि पहली बार जब आप चेयरमैन हुए थे बरौली के, तो नाला निर्माण का कार्य आपके द्वारा ही बरौली नगर परिषद क्षेत्र में कराया गया था। उसके बाद जितने चेयरमैन हुए शायद उस ढंग से विकास कार्य नहीं करवाए, ऐसी बातें बताई जाती है नगर परिषद के लोगों द्वारा। और उस समय एक ट्रैक्टर जो है नगर परिषद में पास कराया गया था, जो कूड़े कचरे को उठा करके नगर परिषद से बाहर ले जा करके रखती थी। उसके बाद दूसरी बार जब आप चेयरमैन बने हैं, तो फिर दोबारा उसी नाला और अन्य नाला के नवनिर्माण का कार्य शुरू हुआ है, बीच में कोई कार्य नहीं हुआ। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इस बार जब आप चेयरमैन हुए हैं तो कौन कौन से काम करवाए हैं और क्या काम करवाने वाले हैं नगर परिषद के विकास को लेकर के। हम किसी की बुराई करना पसंद नहीं करते हैं। हमारा अपना कर्तव्य और कर्म है। जनता ने अगर हमें चुना है तो अपनी सुख सुविधाओं के लिए चुना है। उसको ये लगा है कि आदमी आएगा तो कुछ करेगा, और मेरा दायित्व और कर्म बनता है कि नगर परिषद को सुंदर बनाए, स्वच्छ बनाए, और यहाँ के नागरिक संपन्न तरीके से रह सके, सुखी रह सके और स्वस्थ रह सके। इसके लिए नगर परिषद बहुत ही दायित्वपूर्वक वर्क कर रहा है। अभी तक जो हम लोग पिछले बार 36 योजनाएं लिए थे, उसमें लगभग 24 योजनाएं पूरा कर चुके हैं। 11 योजना हमारा अभी मतलब स्टार्ट होने वाला है। अभी हम लाने जा रहे हैं लगभग 150 योजना, जिसका टेंडर 2-4 दिन में आ जाएगा। और हर वार्ड में विकास उस तरह जनता के आशीर्वाद से हो रहा है। पैसा तो जनता का लगता है, नगर परिषद तो एक माध्यम है, हम भी उसके प्रतिनिधि के नाते एक माध्यम है। जनता का पैसा उसके सुख सुविधा के लिए खर्च करना हमारा दायित्व और कर्म बनता है, क्योंकि जनता ने हमको 5 साल के लिए चुना है। हम विकास करना पसंद करते हैं और विकास करेंगे, बस जनता का आशीर्वाद मिलता रहे, विकास हम इसी तरह करते रहें। अच्छा, बरौली में एक पुस्तकालय है बहुत पुराना जो बंद पड़ा हुआ है, थाना रोड, जो थाना से होकर के जो सड़क जाती है कोल्ड स्टोरेज,
उसी रास्ते में है, कुले साहब के मकान के सामने न्यू हाइट्स एकेडमी स्कूल बना है, उसी के कैंपस के अंदर वो पुस्तकालय आज भी है, बंद पड़ा है, जर्जर अवस्था में है। तो पुस्तकालय को लेकर के क्या कोई योजना नहीं है कि पुस्तकालय को पुनर्जीवित किया जाए, फिर से उसका नवनिर्माण कराया जाए? उसका टेंडर हो चुका है और आते आते पहली नज़र उसी पर पड़ी थी हमारी, और उसका प्राकलन हम बना दिए हैं। टेंडर भी फाइनल हो चुका है, बस 2-4-10 दिन में उसका वर्क स्टार्ट हो जाएगा। एक सुंदर डिजिटल पुस्तकालय बरौली की जनता के लिए समर्पित करने जा रहे हैं नगर परिषद की तरफ से। ये तो बरौली के युवाओं के लिए भी एक तोहफा होगा आपके द्वारा। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि यदि मौका मिलता है 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने का, तो क्या आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे विधानसभा का? ऐसा मेरा कोई सोच नहीं है, क्योंकि नगर परिषद की सेवा करके हम अपना व्यवसाय भी हम करते हैं, जो मेरी जिम्मेवारी है परिवार की तरफ से। तो इस तरह राजनीति में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो व्यवसाय छूट जाएगा, और व्यवसाय ही हमारा मेन पेशा है, उसी से हमारी कमाई होती है, उसी से मेरा खर्च चलता है। तो हम नगर परिषद का राजनीति इसलिए पसंद करते हैं कि इससे दोनों काम मेरा हो जाता है, नगर परिषद को भी समय दे देते हैं, मैं व्यवसाय भी कर लेते हैं। तो बाकी के राजनीति में बड़े बड़े लोग हैं, उन्हीं की पसंद है वही करें, उनको मुबारक हो, मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं और सहयोग रहेगा। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बातचीत करना चाहेंगे बरौली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुनील कुमार यादव जी से, जिन्होंने आरोप लगाया था नगर परिषद के वर्तमान चेयरमैन पति पे कि इन्होंने जो है सूचना मिलने के बाद भी यज्ञ में शामिल नहीं हुए थे, जबकि इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि मुझे सूचना नहीं दी गई थी। और खास करके ये बातें देखने को मिलती है कि नगर परिषद के जो चेयरमैन है जितेंद्र प्रसाद जी, यदि इनको किसी तरह की सार्वजनिक काम में सूचना दी जाती है तो अविलंब वहाँ पहुँचते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं, लोगों के साथ इनका प्रेम व्यवहार बड़ा ही उत्तम रहा है। तो इस आरोप को लगाने के पीछे का प्रकरण क्या था, हम सुनील जी से बात करेंगे एक बार फिर से। स्वागत है सुनील जी आपका आज के बिहार न्यूज़ चैनल में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और धन्यवाद आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब के प्रतिनिधित्व कर रहे जितेंद्र प्रसाद जी को। इन्होंने भी जो है अपना पक्ष जो है बहुत बेहतरीन रखा है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद सहित आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं देखिए उस यज्ञ के कार्यक्रम में जो है मैं बाद में इन्वॉल्व हुआ था, जब जो है यज्ञ का कार्यक्रम मतलब बिल्कुल अब होने के कगार पे नहीं था। उस वक्त जो है कुछ लोगों के द्वारा टीम बनाया गया, और टीम बना करके दायित्व दिया गया कि भाई आप जो है फलाने फलाने लोगों को जो है निमंत्रित करने का काम करेंगे। और जो टीम जो है, अब तो टीम भी कॉल नहीं उठा रही है। टीम से हमने कई बार बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन लोग जो है कॉल नहीं उठा पा रहे हैं, अपना प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। और इसी बीच कारण ये हुआ था ना, हमको ये चीज़ बताने के लिए कि आप देखे होंगे उस वीडियो में लगभग ऐसे 10 नाम हम उसमें रखे होंगे। 10 में से जो है लगभग 7-8 व्यक्तियों को जो है हम खुद से जो है मैसेज किए थे और कॉल किए थे। लेकिन चेयरमैन साहब को उस वीडियो में भी हमने बताया था कि मेरे द्वारा कोई कॉल नहीं किया गया था। लेकिन जो टीम गई थी निमंत्रित करने के लिए, उन लोगों के द्वारा ये बताया गया कि जो है हमने उनको निमंत्रित कर दिया है जी। लेकिन अब यहाँ आने के बाद ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है कि वे लोग जो है जितेंद्र प्रसाद जी तक नहीं पहुँच पाए थे। लेकिन सारा मामला गलतफहमी का है। गलतफहमी का है, लेकिन इसमें भी जो है हम आपसे सवाल तो नहीं करेंगे, लेकिन आम तौर पे बरौली के नागरिक होने के नाते हम ये जरूर अपनी बात को रखेंगे कि मंदिर का नवनिर्माण जो है आज से तो हो नहीं रहा था। जी। लगभग जो है 2 सालों से वो हो रहा है। तो इस नाते भी जो है कम से कम आदरणीय साहब को पहुंचना चाहिए, है ना। लेकिन साहब पहुंचे भी थे, तो उन्होंने पहले उन्होंने तो पहले बातचीत में बताया, हालांकि ऑफ कैमरा उन्होंने बताया इस बात को कि एक बार वो गए थे वहाँ पे। जी, लेकिन अभी जो है कम से कम चलना चाहिए, हम सभी लोग को चलना चाहिए। जी जिस दिन आप रहिएगा उसी दिन आएंगे। जी अच्छा, इसमें एक और बात हम जानना चाहेंगे। आपने उस समय बातचीत के क्रम में मुझे एक शेड्यूल दिखाया कि लोगों को आपने कॉल किया था, व्हाट्सअप किया था, सारे लोगों का आपने दिखाया। खैर जितेंद्र प्रसाद जी का तो किसी तरह का व्हाट्सअप आपने मुझे नहीं दिखाया। उसमें उस समय आपने जो है ऑफ कैमरा मुझे एक और रिकॉर्डिंग सुनाया था फैज़ अहमद साहब का, जिसमें फैज़ अहमद जी कहते हैं कि भाई कह दीजिए व्यवस्था उधरे से देखने के लिए हमारी स्थिति बड़ी ख़राब है। देखिए निराला जी, इसके लिए अभी हम यहाँ पे उस बातचीत को करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हम लोग जो है विशेष रूप से पहुँचे हुए हैं नगर परिषद के सभापति के पास, और यहाँ पे जो है इनकी बातें करना शायद मेरे लिए हित में होगा।
फिर भी ये बात तो हो सकती है ना कि आखिर फैज़ अहमद क्यों कतरा गए, वहाँ मान लीजिए कि नहीं गए, हो सकता है कहीं दूसरे जगह हो सकता है। तो सहयोग राशि तो दे सकते थे। इस पे हम अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, इस पे प्रतिक्रियाएं जो है हम देंगे। उस वीडियो में भी हमने आपसे बताया था कि जिला परिषद क्षेत्र नहीं है जी, इस पे। इसके अलावा हम यहाँ जिला परिषद क्षेत्र नहीं है, ये कोई तरीका तो नहीं है। उनको विधानसभा प्रत्याशी खुद को बता रहे हैं, जौन सुराज के प्रवक्ता है, खुद को जिला का नेता बताते हैं। उनके पास जब आप पहुँचिएगा, उनकी जब आप प्रतिक्रिया लीजिएगा, उस वक्त हम अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, है ना। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं अपने दर्शकों के साथ। आप देख रहे थे आज के बिहार न्यूज़ चैनल। जी नमस्कार।